हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जून 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो क्योंकि आज सोमवार है और अमावस्या तिथि है, तो इसलिए आज सोमवती अमावस्या है। और इस बार सोमवती अमावस्या पर बहुत ही खास संयोग बन रहा है। अमृत सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। इस महासंयोग में सिप्रा व सोम कुंड में पर्व स्नान भी होगा और आज अधिक मास का समापन भी होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज अमावस्या तिथि के साथ ही 15 जून को पुरुषोत्तम मास या अधिक मास खत्म हो जाएगा और अब आज से ही फिर वापस मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आज सोमवती अमावस्या पर उद्यापन और दान धर्म का भी विशेष महत्व रहेगा। देखिए 396 साल बाद आज एक खास खगोलीय संयोग भी बन रहा है। 15 जून को सोमवती अमावस्या और मिथुन संक्रांति का एक साथ संयोग बन रहा है, तो स्नान दान धर्म का विशेष महत्व होगा। अक्षय पुण्य देने वाला योग भी है। अब वापस ऐसा संयोग 301 साल बाद बनेगा, यानी आपकी हमारी जिंदगी में तो हम वापस ऐसा संयोग नहीं देख पाएंगे। इतना अद्भुत और खास संयोग बन रहा आज सोमवती अमावस्या के मौके पर। आज 15 जून को मिथुन संक्रांति रहेगी। फिर अब अगले एक महीने तक 16 जुलाई तक सूर्य देव मिथुन राशि में रहेंगे। और सोमवती अमावस्या पर देश भर के अलग अलग घाटों पर श्रद्धालु स्नान करेंगे, तो प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। हरिद्वार में भी देखिए आज सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ेगा। अभी से ही ट्रैफिक जाम जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। और इस खास मौके पर रेलवे की तरफ से भी नई पहल की गई है। हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। सोमवती अमावस्या पर रेलवे 4 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जो कि इस रूट से होकर गुजरेगी। यूपी पंजाब वाले श्रद्धालुओं को भी राहत दी गई है। सोमवती अमावस्या पर यहाँ से भी विशेष ट्रेनें चलेगी, जो कि 15 से 18 जून तक संचालित होगी। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, नोएडा एयरपोर्ट से भी फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार है। आज 15 जून को उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कॉमर्शियल उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। जेवर एयरपोर्ट का यह पहला टिकट 172 लोगों के नाम काटा गया है। 15 जून को लखनऊ शहर के लिए भी उड़ान भरी जाएगी। इंडिगो एयरलाइंस अपनी पहली उड़ान यहां से शुरू करने जा रही है और ये उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बड़े एविएशन और लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करेगा, जिससे यूपी की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार बिहार के गया में आज 15 जून को एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की भी आधारशिला रखेगी। वहीं बिहार के भोजपुर में आज 15 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कार्यक्रम होगा, जिसके चलते यातायात व्यवस्थाएं भी बदली हुई रहेगी। भोजपुर आएंगे सीएम और यहाँ मसाड़ में 31 करोड़ की एक्वा पार्क परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। हरियाणा में 15 जून से आज से ही एसआईआर अभियान की शुरुआत होने जा रही है। बीएलओ घर घर जाकर लोगों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे। क्या क्या जानकारियां आपसे पूछी जाएगी इस एसआईआर अभियान के दौरान, जिनके डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई है। एसआईआर अभियान में ये जानकारियां आपको बीएलओ को देनी होगी, ठीक है। वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक होने जा रही है। 10% बिजली बिल के अधिभार पर भी आज फैसला हो सकता है। और यूपी के 2 जिलों में खाद बुकिंग के लिए भी नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो किसानों को इससे फायदा मिलेगा। रामपुर सीतापुर के किसानों को आज 15 जून से ही डीएपी, एनपीके और उर्वरक फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग करने पर ही मिलेंगे। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जा रही। धीरे धीरे यूपी के सभी जिलों में अब किसानों के उर्वरक खरीद को लेकर ये तकनीकी सिस्टम शुरू किया जाएगा। वहीं खबर है 15 जून को मनाया जाएगा कैंची धाम स्थापना दिवस। श्रद्धालुओं के लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं और उत्तराखंड नैनीताल जिले में स्थित ये धाम के लिए प्रशासन ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में भी अब सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगे पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्र। आज 15 जून से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसके तहत अब हर सोमवार को साप्ताहिक छुट्टी रहेगी है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्रों पर कर्मचारियों के लिए। ऐसा संडे को नहीं बल्कि मंडे को छुट्टी रहेगी। और हिमाचल प्रदेश में लाखों राशन कार्ड उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब 15 जून के बाद मिलेगा सरसों का तेल। हिमाचल सरकार का कहना है कि राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए आज से ही वापस ये तेल की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। वहीं देखिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई। अगले 21 घंटों के दौरान देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। 80 किलोमीटर की स्पीड से तूफानी हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली खबर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे। यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दरमियान पीएम मोदी ने एक बच्चे को भी दुलारा, लाड प्यार किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहां की महिलाओं ने प्रधानमंत्री का हाथ अपने माथे से लगाया। और फ्रांस पहुंचने के बाद पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मिले। फ्रांस के नीस में मोदी और मैक्रों दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। ऐतिहासिक विला केरिलोस भी घूमने गए। इस दरमियान फ्रांस पीएम ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि भारत सॉल्यूशन लेने वाला नहीं बल्कि सॉल्यूशन देने वाला देश है। फ्रांस के पीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे रिश्ते साझा सोच से प्रेरित हैं। मैक्रों ने पीएम के संग सेल्फी भी ली। और इस दरमियान फ्रांस के पीएम ने भी नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत के डीएनए में ही नवाचार है। पीएम मोदी ने दुनिया को राह दिखाई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कुछ यूं जमकर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की।
और फ्रांस के निम्स में पीएम मोदी और मैक्रो दोनों ने मिलकर भारत इनोवेट्स 2026 समिट का उद्घाटन भी किया। तो ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ओमान तट के पास डूबा भारत के झंडे वाला जहाज विराट 1। तो यूएस यानी अमेरिका ने तुरंत मदद पहुंचाई और अच्छी बात यह रही कि इस जहाज पर मौजूद सभी 14 भारतीय सुरक्षित रहे। ओमान के रास अल हद तट से करीब 80 नॉटिकल मील दूर ये भारतीय जहाज के डूबने की सूचना मिली तो तुरंत अमेरिका ने मदद की है। और अभी अमेरिका इजरायल ईरान जंग पर भी लेटेस्ट अपडेट आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि इजरायली हमले से ईरान डील कुछ घंटे टली है, वरना अभी तक तो समझौता हो जाना चाहिए था, लेकिन अब थोड़ी देर बाद होगा। कुल मिलाकर ट्रंप यही कह रहे हैं कि जल्द ही अमेरिका और ईरान के बीच जंग रोकने को लेकर समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने तो ये भी कहा कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, हॉर्मुज रूट भी खोल देगा। अमेरिका के समझौता ड्राफ्ट पर ईरान सहमत हो चुका है और जवाब में अमेरिका भी ईरानी तेल से लगी पाबंदियां हटा देगा। तो ये तो एक्चुअली क्या है कि ट्रंप की बयानबाजी आ रही है, हालांकि अभी तक भी ईरान की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला कि दोनों देशों के बीच समझौता होने जा रहा है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अब हमारी भारतीय सेना के जवानों की वर्दी नई होगी और पहचान भी नई होगी। इंडियन आर्मी ने अपनाई बंदी जैकेट। ब्रिटिश परंपरा को छोड़ते हुए भारतीय सेना के जवानों के लिए टैटू, मूंछों और हेयर कट को लेकर भी अब कुछ सख्त नियम लागू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 में बंदी जैकेट को मंजूरी मिल चुकी है और कई ग्रूमिंग स्टैंडर्ड भी इंडियन आर्मी के लिए बदले गए हैं। जैसे 12 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी मूंछ नहीं रख पाएंगे अब भारतीय सेना के जवान। महिला जवानों के लिए लिपस्टिक लगाने पर भी रोक रहेगी। जो अंग्रेजों के जमाने के ब्रिटिश टाइम के भारतीय फौज के जो गुलामी के दौर के निशान थे, उनको अब इंडियन आर्मी बिल्कुल हटाने जा रही है। अब परेड में भी रिव्यूइंग अफसर तलवार नहीं रखेगा। पहली बार फॉर्मल ड्रेस में बंदी जैकेट भी शामिल किया गया। तो ये कुछ बड़े बदलाव आप देख सकते हैं। यूनिफॉर्म बुक में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सभी रैंकों के लिए नई विंटर ड्रेस 3B कोड वाली यूनिफॉर्म लागू होगी। महिला अधिकारी को सादे रंग की साड़ी पहननी होगी। महिला और सैनिक अफसरों के लिए लिपस्टिक, नेल पॉलिश, नोज पिन, इन सब पर बैन रहेगा। पूजा के दिन कलाई पर एक पवित्र धागे को छोड़कर और कोई ब्रेसलेट वगैरह नहीं पहना जा सकेगा। और मूंछों की लंबाई जो पुरुष जवानों के लिए वो अधिकतम 12 सेंटीमीटर तक ही होगी। इसके अलावा भी यूनिफॉर्म में डीओ या परफ्यूम वगैरह नहीं लगा सकेंगे। तो ये कुछ इंडियन आर्मी के जवानों के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम में बदलाव किए गए हैं। और जो तलवार का इस्तेमाल किया जाता था अंग्रेजों के जमाने के दौरान, वो भी अब लिमिटेड किया गया है। बिना परमिशन के शादी पार्टी में जाने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा भी एक और अपडेट देखिए, इसी साल 2026 में इंडियन आर्मी ने अपने 246 सड़कों और इमारतों के नाम भी बदले। जो भारतीय सेना के जवानों के ठिकाने थे उनके नाम परिवर्तित किए गए हैं। अंग्रेजों के जवानों के नाम को हटा दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 100% इथेनॉल से चलेगी अब हमारे देश में गाड़ियां। केंद्र सरकार ने इस नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नितिन गडकरी बोले कि अगले 6 सप्ताह में ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इसके लिए नई गाड़ियां लॉन्च करेगी। और इस 100% इथेनॉल से एक तो प्रदूषण भी घटेगा और पेट्रोल का खर्च भी घटेगा। नितिन गडकरी का कहना है कि अब टोयोटा, सुजुकी, एमजी, हुंडई समेत जो भी कार कंपनियां हैं वो अगले 6 सप्ताह के अंदर इस तरह के नए 100% इथेनॉल से चलने वाले इंजन बनाएगी और इस तरह की कारें मार्केट में लाएगी ऐसा। चलिए दोस्तों, टेक जगत से बड़ी खबर देखिए, इलॉन मस्क की न्यूरालिंक से भी आगे निकला चीन। दुनिया की पहली कॉमर्शियल ब्रेन चिप NEO को चाइना ने मंजूरी दे दी है क्योंकि इसका क्लिनिकल ट्रायल भी सफल रहा। चीन के BCI यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी को कॉमर्शियल बनाने की रेस में इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक भी पीछे छूट गई है और चाइना ने दुनिया की ये पहली कॉमर्शियल चिप को मंजूरी दे दी है जो कि इंसानों के ब्रेन में इंस्टॉल हो पाएगी। इस चिप से एक तो लकवाग्रस्त मरीजों को बातचीत करने में मदद मिलेगी। मशीनों के माध्यम से जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो भी बातचीत कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे। 36 मरीजों पर इसकी टेस्टिंग सफल रही और भी कई गंभीर बीमारियों में इस चिप का फायदा काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि इससे प्राइवेसी और हैकिंग का खतरा भी बढ़ रहा है, तो अब इसको लेकर भी सिक्योरिटी पर टेस्टिंग चल रही है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए, खाद्य विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। भ्रामक दावे करने पर इमामी समेत 8 कंपनियों को नोटिस दिया। FSSAI ने कहा कि जीरो मैदा ब्रेड और ट्रू विटामिन जैसे नाम नियमों का उल्लंघन करते हैं। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से देश की 8 बड़ी फूड कंपनियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है क्योंकि इन कंपनियों ने अपने कई सारे प्रोडक्ट्स के ब्रांड नाम, ट्रेड नाम और विज्ञापनों में उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दावे लगाने का आरोप लगाया है FSSAI ने। किन-किन 8 कंपनियों को फूड रेगुलेटर की तरफ से ये नोटिस दिया गया, जिन कंपनियों के नाम और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं क्योंकि इनके कई सारे प्रोडक्ट्स पर इस तरह के क्लेम किए जाते हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं ऐसा। और वहीं पॉलिटिक्स से खबर आ रही, कॉकरोच जनता पार्टी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश के बीच विरोध प्रदर्शन किया। एक्टर प्रकाश राज भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और हैदराबाद में लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की स्पीच भी देखने को मिली। इस दरमियान सब जगहों पर देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। और अब आज कॉकरोच जनता पार्टी CJP जो है वो राजस्थान के जयपुर में ये प्रदर्शन करेगी। हालांकि पहले उनको प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने फैसला बदला और CJP के प्रदर्शन को जयपुर
जयपुर पुलिस की मंजूरी मिल चुकी है, ये देख सकते हैं आप, नोटिस भी है। वहीं देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला। टीएमसी सांसदों के दोनों गुट लोकसभा स्पीकर से मिले। अभिषेक की मांग है कि अलग गुट को मान्यता न दें, तो वहीं बागी सांसदों ने बीजेपी बंगाल प्रभारी के घर पर भी मीटिंग की है। तो देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद टीएमसी राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से टूटती बिखरती नजर आ रही है। इस बीच खबर है कि टीएमसी के जो बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में शामिल होंगे। बंगाल बीजेपी प्रभारी और लोकसभा स्पीकर से मुलाकात के बाद काकोली भी बोली कि एनडीए को भी हमारा समर्थन है। ये देख सकते हैं, ये लोकसभा स्पीकर से मिले 17 टीएमसी सांसद। चलिए खबर है हरियाणा राज्य में राजस्व व्यवस्था का डिजिटल कायाकल्प सिस्टम लागू होने जा रहा है और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 प्रणाली जल्द ही लागू होगी। हरियाणा सरकार का कहना है कि टैक्स कर व्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया जाएगा जल्दी पूरे राज्य में। वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी बड़ा हेल्थ मिशन शुरू करने का प्लान किया है। RUHS और RIMS बनाने की तैयारियां भी तेज हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस बारे में मीटिंग भी की जयपुर में। और देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि नशे का गढ़ बन रहा है पूर्वोत्तर भारत का राज्य मिजोरम। म्यांमार से नशे की सीधे होम डिलीवरी हो रही है। यहाँ 3 साल में करीब 4000 किलो ड्रग्स जब्त हुई है। ये नार्को का नेटवर्क 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है और मिजोरम में कई युवा नशे का शिकार हो रहे हैं, देखिए आप। और मिलावट पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि आजकल पशु आहार में भी तय सीमा से ज्यादा यूरिया मिलाया जा रहा है। इस वजह से पशुओं का जो दूध पैदा होता है वो भी इन्फेक्टेड होता है, यूरिया से संक्रमित हो जाता है, जिससे उस दूध को खाने पीने वाले के लीवर और किडनी डैमेज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। जी हाँ, अभी तक आपने दूध में पानी, डिटर्जेंट और सिंथेटिक केमिकल्स के मिलावट की खबरें जरूर देखी होंगी, लेकिन अब मिलावट का खेल पशुओं के चारे तक पहुंच गया है। और चिंता इस बात की है कि ये जो मिलावट की जा रही है इसका सीधा असर पशुओं के साथ साथ हमारी सेहत पर भी पड़ रहा है। हाल ही में राजस्थान से पशु आहार में तय सीमा 1% से भी ज्यादा 1.5 से 4% तक यूरिया मिलाने का मामला सामने आया है। जरा सोचिए, पशु जो आहार खा रहे हैं, पशुओं के लिए जो बाटा वगैरह तैयार किया जाता है, उसमें ही अगर यूरिया मिला दिया जाए तो उससे जो दूध उत्पादित होगा, जाहिर सी बात है उसमें भी यूरिया के अंश आएंगे और वो यूरिया वाला दूध पीने के बाद हमारी हेल्थ को कितना बड़ा रिस्क होगा, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इससे हमारे हेल्थ में कितने बड़े रिस्क पैदा हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके, अगर आपके भी घर में गाय भैंस वगैरह रखते हो तो इन बातों का ध्यान रखें। एक तो पशु आहार की क्वालिटी चेक करें, और जो किसान भाई लोग तो जैसे खेती बाड़ी में जौ वगैरह की फसलें बोते हैं तो उससे घर पर ही बाटा बनाया जा सकता है पशु आहार। बाकी दूध खरीदते समय भी ये सावधानियां बरतें आप। चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही है। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। दीप्ति ने 10 रन देकर 5 विकेट लिए और स्मृति मंदाना ने भी 68 रन बनाए। आखिरकार भारत की जांबाज लड़कियों ने एक बार फिर से अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया ये विमेंस वर्ल्ड कप में। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। वहीं खबर है बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर काफी विरोध देखने को मिला। पाटलिपुत्र स्टेशन पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई। कई छात्रों ने ट्रेनें भी रोकी। वजह क्या है? छात्रों का आरोप है कि व्यवस्थाएं सही नहीं थी और यहाँ तक कि पुलिस पर फायरिंग करने के भी आरोप लगे और इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो बिहार में जो कल सिपाही भर्ती परीक्षा हुई उससे पहले ही पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर यह जमकर हंगामा देखने को मिला कई स्टूडेंट्स का। और एक साइंटिस्ट की रिसर्च सामने आ रही, देखिए आप। हार्वर्ड के एक्सपर्ट्स वैज्ञानिकों ने हालिया सोशल रिसर्च में यह बताया कि ज्यादा पैसा होना मतलब खुशी की गारंटी नहीं है, बल्कि ज्यादा पैसा अपनों को दूर करके आपको अकेला कर देता है। ईमानदारी और भरोसा तो सिर्फ सच्चे रिश्तों में ही होता है, वरना कई रईसों की जो आलीशान चकाचौंध वाली जिंदगी होती है, लेकिन उसके पीछे अकेलापन, कलह, अवसाद, टेंशन, चिंता सामने आने लगती है। अमेरिका में यह हाल ही में रिसर्च हुई और इसमें ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। तभी तो कई बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि यार पैसों से खुशियां नहीं मिलती है, खुशियां तो आपको अंदर से मिलती है। हाँ ठीक है, काफी हद तक पैसा आपको जीवन में संसाधन, सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन जो संतुष्टि है उसकी पूर्ति पूरी तरीके से धन दौलत नहीं कर सकती है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। अयोध्या श्री राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए SIT जांच के निर्देश दिए और 5 दिन में ही अब इस पर रिपोर्ट मांगी है, तो इसका भी विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए जांच के लिए बनाए गए इस ट्रस्ट को भंग करने की मांग की गई। कई लोगों का कहना है कि क्या अब अफसर संतों की जांच करेंगे क्या? तो अयोध्या के एक सांसद ने राम मंदिर ट्रस्ट को भंग किए जाने की मांग की, तो अखिलेश यादव का भी इस पर एक बड़ा बयान देखने को मिला। राम मंदिर चंदा गबन मामले को लेकर अयोध्या सांसद ने मांग की कि ट्रस्ट को भंग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह जांच हो। सांसद अवधेश प्रसाद ने यह डिमांड की है। तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव बोले कि यह सनातन का दुर्भाग्य है कि अब अफसर संतों की जांच करेंगे। तो ये तो कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। फिलहाल देखिए अगली खबर। ऑनलाइन योग के मामले में भारत ने एक नया कीर्तिमान बनाया और अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है और इसकी तैयारियों के तहत बीते दिन रविवार को आयुष मंत्रालय की तरफ से यह नई पहल की गई। ऑनलाइन यूट्यूब पर लाइव योगा सत्र के लिए सेशन आयोजित किया गया, जिसमें अब तक सबसे ज्यादा दर्शकों का नया विश्व रिकॉर्ड बन गया है। यूट्यूब पर बना यह वर्ल्ड रिकॉर्ड 130 से भी ज्यादा देशों के योग साधकों ने इस ऑनलाइन योगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है
हैं कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना है कि देश के 25 राज्यों में 18 जून तक आंधी तूफान, भारी बारिश, ओलावृष्टि के आसार बने रहेंगे और अब धीरे धीरे मानसून पर अल नीनो का साया भी छाने लगा है। अभी मानसून की अपडेट की बात करें तो मानसून छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 9 राज्यों में प्री मानसून बारिश की गतिविधियां भी एक्टिव हैं। बीते दिन भी मौसम के खराब हालातों में बिजली गिरने से यूपी और झारखंड में भी 12 लोगों की मौत हो गई। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारी आंधी बारिश देखने को मिली, रायसेन में छप्पर भी उड़ गए, सीहोर में भी बिजली गुल हुई। MP में 18 जून तक मानसून की एंट्री होने की संभावना है, ये कहना मौसम विभाग का। बाकी आज 15 जून को भी लगभग आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। ये देख सकते हैं, जहां जहां ब्लू कलर का एरिया आप देख पाओगे, यहाँ बारिश का अलर्ट रहेगा और यही बारिश का सिलसिला कल 16 जून को भी जारी रहेगा। अच्छा, राजस्थान में भी देखिए दोस्तों, अजमेर समेत 5 जिलों में बारिश हुई। अंदर से कई जगहों पर पेड़ पौधे गिर गए, बिजली के खंभे भी टूट गए। प्री मानसून एक्टिविटी गतिविधियां भी तेज हुई बारिश की राजस्थान में। लेकिन इस बीच आज भी 15 जून को आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी बुलेटिन भी है। और कल 16 जून को भी राजस्थान के उत्तरी और इन पूर्वी हिस्सों के जिलों में बारिश की येलो चेतावनी है। 17 जून तक भी राजस्थान में कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब बात करें उत्तर प्रदेश की तो यूपी के 21 जिलों में आंधी तूफान बारिश का अलर्ट है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। पिछले 24 घंटों में अकेले यूपी में ही 5 मौतें हुई और मौसम विभाग का कहना है कि 20 जून तक उत्तर प्रदेश में मानसून जो है वो पहुंच सकता है। अगले 5 दिन तक देख सकते हैं आप, आज 15 जून से लेकर 16, 17, 18 और 19 जून तक यूपी में मौसम के हाल क्या रहेंगे। मतलब 19-20 तारीख तक बारिश का सिलसिला जो है जारी रहेगा ऐसा। बाकी अभी देश के इन राज्यों में तो मानसून पहुंच चुका है, बाकी बचे हिस्सों में भी 20 से 25 जून के आसपास मानसून पहुंच जाएगा और पूरे भारत को कवर कर लेगा ऐसा। अच्छा, अब देखिए, बिहार के भी 12 जिलों में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। बिहार के भी इन 12 जिलों में बारिश की चेतावनी है। बीते दिन भी कई जिलों में इतनी बारिश देखने को मिली कि सड़कों पर भी पानी भर गया है, देख सकते हैं आप तूफानी घटनाओं की तस्वीरें भी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है। रायपुर में आंधी की चेतावनी, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना रहेगी। हरियाणा में भी बारिश की वजह से तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। 3 जिलों में आज बारिश की संभावना है और 17 जून तक मौसम जो है वो बदला रहेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के पहाड़ों में बारिश की संभावना है। तेज हवाओं के साथ बिजली गिरेगी। अगले 3-4 दिनों में 4 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। और झारखंड में भी देखिए मौसम का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई। 3 महिलाओं समेत 2 तो बच्चे भी इसमें शामिल हैं। बाकी अगले 3-4 दिन तक 19 जून तक किन किन राज्यों में जो बारिश के आसार बने रहेंगे, देख सकते हैं आप मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी का बुलेटिन भी। अच्छा, वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही है? मतलब बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी पड़ रही है? कमेंट करके बताओ तो मुझे नीचे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते सप्ताह भर में भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू 1,90,000 करोड़ रुपए तक बढ़ी है, जिसमें ICICI बैंक टॉप गेनर रहा। वहीं भारत में FPI ने भी 15 दिन में भारतीय शेयर बाजार से तकरीबन 62,853 करोड़ रुपए निकाले हैं। FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से ये भारत के स्टॉक मार्केट से विड्रॉ किया गया इतना, तो इस वजह से आने वाले समय में भारतीय मार्केट में गिरावट भी हो सकती है। और वहीं टेक जगत से एक बड़ी खबर देखिए, AI की दुनिया में बड़ा झटका। सबसे ताकतवर AI मॉडल रातों रात गैर अमेरिकियों के लिए भी बैन कर दिया गया है। दरअसल जो एंथ्रोपिक का अब तक का सबसे एडवांस AI मॉडल था, उसको दुनिया भर में बंद कर दिया है। अमेरिका की सरकार को साइबर हमले का डर है, इस वजह से इस मॉडल को विदेशी नागरिकों तक पहुंचने से रोकने का आदेश दिया और एंथ्रोपिक के फेबल 5 और मिथोस 5 को वापस लेने का आदेश दे दिया US गवर्नमेंट ने। चलिए अगली खबर देखिए, आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि कम उम्र में बूढ़ा हो रहा भारतीय लोगों का दिल। इसके पीछे वजह मोटापा और खराब जीवन शैली, इस वजह से हृदय रोग का खतरा भी बढ़ रहा है। भारतीय लोगों को लेकर विशेषज्ञों की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई। तो आप भी अपनी लाइफस्टाइल के रूटीन में थोड़ा सुधार करें, घूमे फिरें, योगा करें, मेडिटेशन करें, इस वजह से हार्ट से जुड़ी समस्याएं कम हो सकती हैं ऐसा। और टेक न्यूज से खबर है, अब यूट्यूब ऐप के अंदर ही कर सकेंगे आप चैटिंग। यूट्यूब कंपनी ने 40 देशों में नया वीडियो शेयरिंग और मैसेजिंग फीचर रोल आउट और टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। तो यूट्यूब पर अब अपने यूजर्स को सोशल मीडिया की तरह एक्सपीरियंस मिलेगा। अब यूजर्स को अपने पसंदीदा वीडियो, शॉर्ट्स या स्ट्रीमिंग वगैरह शेयर करने पर व्हाट्सएप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह शेयर करते हो ना, वैसे ही यूट्यूब में भी आपको चैटिंग वगैरह का फीचर मिलेगा और इंस्टेंट शेयर हो जाएगा अपने दोस्तों के साथ प्रोफाइल पर ऐसा। तो फिलहाल इटली, सिंगापुर, ब्रिटेन समेत 40 देशों में इसका ट्रायल शुरू कर दिया है यूट्यूब ने। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैला दी किसी ने, तो फिर डर के मारे लोग बाग कूदने लगे और इस घटना में 4 यात्रियों की मौत हो गई, क्योंकि
वो यात्री जैसे ही ट्रेन से नीचे कूदे दूसरी पटरी पर तो दूसरी ओर से आ रही ट्रेन के चपेट में आ गई वो और उनकी जान चली गई। वहीं खबर है महाराष्ट्र में भी एक पिकअप कुएं में गिर गई जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। टोटल इसमें 15 लोग सवार थे। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में ये बड़ा हादसा हुआ। और राजधानी दिल्ली में जो हाल ही में तुगलकाबाद का हादसा हुआ था उसमें भी अब खुलासा सामने आ रहा कि पैसों के विवाद में आग लगाई गई। एक नाबालिग अंदर गई, पेट्रोल छिड़का, उसके बाद गाड़ियों में धमाका हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की जानें गई थी। मध्य प्रदेश में भी अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत होने की खबर है। रीवा और जबलपुर में 2 दोस्त डूब गए। ग्वालियर के तिगरा डैम में 2 MBBS छात्रों की भी जान चली गई। और वहीं देखिए उत्तराखंड देहरादून में भी एक बीजेपी नेता के मर्डर के बाद बवाल मच गया। मीडिया और पुलिस पर पथराव किया लोगों ने। 3 घर और ट्रैक्टर भी जला दिए। मुख्य आरोपी का पूरा घर भी ध्वस्त कर दिया। विनोद कश्यप की मौत के बाद ये भीड़ बेकाबू हो गई। वहीं एक कॉमेडी शो में इस तरह का घटिया बयान देने वाले मजाक पर MBBS छात्रा सेजल पवार पर बड़ा एक्शन लिया। अब इनकी मेडिकल कॉलेज में एंट्री भी बैन कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं। फटाफट से देखिए आप। 106 दिन बाद ईरान ने अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का ऐलान किया। 9 जुलाई को उन्हें दफनाया जाएगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। वहीं खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के दबाव में राम प्रतिमा का प्रोजेक्ट रुका। फंडिंग की जांच व अधूरा निर्माण कराने की मांग की गई। 2025 में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट। बांग्लादेश के गेबांदा जिले में चल रहा है। और अमेरिका ईरान जंग पर एक और बड़ी खबर आ रही कि शांति समझौते पर संशय के बादल छाए। वैसे तो ट्रंप ने दावा किया कि आज दोनों देशों के बीच डील हो जाएगी, लेकिन उधर ईरान की राजधानी तेहरान का यह कहना कि अभी और इंतजार करना होगा। अमेरिका और ईरान दोनों के बीच समझौतों को लेकर कुछ शर्तें तय हुई हैं। ट्रंप और मुज्तबा खामेनेई में आखिर कौन झुक रहा है, इस बात का फैसला आप खुद कर सकते हैं इन शर्तों को लेकर। अभी तक मौजूदा समय में रिपोर्ट आ रही कि ये 14 सूत्रीय समझौते को लेकर बातचीत चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन सवाल यह कि आखिर इस समझौते से भारत को क्या फायदा होगा, भारत का रोल इसमें क्या रहेगा। तो इस समझौते से भारत के बेनिफिट की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर हॉर्मुज रूट अगर खुल जाता है तो दुनिया के सभी देशों को बेनिफिट मिलेगा ऐसा। लेकिन अभी ईरान में इस संभावित शांति समझौते का ही विरोध शुरू हो चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची के खिलाफ सड़कों पर उतर आए लोग बाग। तो इन हालातों को तो देखकर लगता नहीं कि इतनी जल्दी अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो जाएगा। वैसे आपका क्या ख्याल है इस पर, आपकी राय विचार कमेंट में बताइएगा। और एक रिपोर्ट तो ये भी आ रही कि ईरान की जब्त 25 अरब डॉलर की संपत्तियां भी वापस जारी कर सकता अमेरिका इस अंतिम समझौते के साथ ही। और वहीं इस जंग के मुद्दे पर भारत के मुस्लिम नेता असुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने US राष्ट्रपति को विश्व शांति के लिए खतरा बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा। और ट्रंप के लिए तो ओवैसी बोले कि ट्रंप अब दादागिरी कर रहे हैं दुनिया में। और एक दुखद खबर यह है कि ओमान में जहाज पर एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई। अब पार्थिव शरीर को भारत लाने की तैयारियां भी तेज हुई है। वैसे अमेरिका और ईरान की जंग में अब तक कुल कितने भारतीयों की जान गई है, तो इस पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि 11 हमले भारतीय लोगों पर किए गए, जिसमें 7 हमले ईरान द्वारा किए गए और 3 हमले अमेरिका द्वारा किए गए। एक हमला अभी भी अज्ञात है कि आखिर किसने हमला किया, ये पता नहीं चल रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अब तक कम से कम ऐसे करीब 9 घटनाओं में 13 भारतवासियों की जान जाने की रिपोर्ट आ रही है। ईरान, अमेरिका, इजराइल इन जंग के माहौल में है। और अगली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर देखिए, कांगो में इबोला वायरस के कहर के मामले बढ़कर 710 हुए। अब तक 149 लोगों की मौत हो चुकी है। और इन बढ़ते गंभीर खतरों को देखते हुए कांगो सरकार तो अब लॉकडाउन लगाने का भी प्लान कर रही है। और एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटना देखिए, ब्राजील में 2 हेलीकॉप्टर आपस में हवा में टकराए। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। पार्किंग में गिरने की वजह से 20 गाड़ियां भी जल गई, क्योंकि हेलीकॉप्टर का जो एक्सीडेंट हुआ उसका मलबा एक पार्किंग लॉट में गिर गया। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। बिहार में खरीफ महाअभियान 2026 का आगाज किया। सम्राट चौधरी सरकार ने दिखाई किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी। इन वाहनों के माध्यम से किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं, तकनीक और अनुदान की जानकारी गांव-गांव पहुंचाई जाएगी। ये बिहार सरकार का नया प्लान है। वहीं बिहार में अब मकान का नक्शा पास कराना भी आसान होगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन से तुरंत मंजूरी मिल जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से ये भी नया मसौदा तैयार किया गया। और सम्राट चौधरी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। बिहार में अब सभी प्रखंडों में लगेंगे जन कल्याण शिविर भी, जहाँ आम जन की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। अब सभी पंचायत और नगर पंचायत के साथ साथ 534 प्रखंडों में भी ये शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में किन किन समस्याओं का समाधान होगा, इस बाबत डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, बिहार के पर्यटन स्थलों की भी सैर अब आसान होगी। सम्राट सरकार देगी हेलीकॉप्टर सेवा पर भी छूट। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नया प्लान है बिहार सरकार का। ओके, और अगली खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूलों से तुरंत हटेंगे पढ़ाई में बाधा बन रहे केंद्रीय बल। जिला प्रशासन को इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस की नई पहल, अब हर शनिवार को लगेगा थाना दिवस जन सुनवाई अभियान। ऑन द स्पॉट लोगों की जन समस्या का समाधान होगा इस सुनवाई अभियान के माध्यम से। और वहीं देखिए, केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर रिपोर्ट आ रही कि स्वामित्व योजना के मामले में दूसरे चरण में गुजरात राज्य नंबर 1 बना। देश के आधे से ज्यादा स्वामित्व कार्ड तो गुजरात में बने हैं, ये देख सकते हैं आप डेटा भी। वहीं खबर है, असम राज्य में अब नई आबकारी नीति लागू हो चुकी है, जिसके तहत हेरिटेज शराब को बढ़ावा दिया जाएगा और स्थानांतरण के लिए भी सरकारी अनुमति जरूरी होगी।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से इस बारे में नए निर्देश, नए नियम भी अधिसूचित किए गए हैं, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और वैसे अभी एक दिन पहले असम सरकार ने यह भी बड़ा फैसला लिया कि 18 साल से ऊपर के लोगों का अब आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। मैंने आपको बताई थी डिटेल्स भी। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिली, शिवखोड़ी में विकास कार्यों की रफ्तार तेज हुई, जल्द ही यहां भी शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 295 करोड़ के 341 विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूमि पूजन और लोकार्पण किया जांजगीर चांपा में। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी लाडली बहन योजना की 37वीं किस्त जारी की, 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में पहुंचे 1500 रुपए। और खबर है हरियाणा गुरुग्राम बनेगा ग्लोबल कैपेबिलिटी कैपिटल, हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी, रोजगार, रिसर्च और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार की तरफ से ये नई नीति 2026 को फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। और भारत के वैज्ञानिक की एक अनोखी खोज देखिए, कैंसर और मस्तिष्क रोगों की पहचान अब आसान होगी, कारगर है 3D इमेजिंग तकनीक, AI आधारित उपचार को भी बढ़ावा मिलेगा। दरअसल यूपी मेरठ के वैज्ञानिक राजू तोमर ने ये एक नई 3D माइक्रोस्कोपिक तकनीक विकसित की है जो कम लागत में कैंसर और मस्तिष्क रोगों की उच्च रिजोल्यूशन पहचान को आसान बनाएगी। देखिए भारतीय वैज्ञानिक का कमाल। वहीं खबर है बिहार सरकार ने रिपोर्ट में बताया कि अब तक 95 लाख से भी ज्यादा पेंशनधारियों ने अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए तो अपनी पेंशन जारी रखने के लिए आप जल्द ही सबमिट करवा दें। और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर अपडेट आ रहा, जून के दूसरे सप्ताह में केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या घटकर लगभग आधी रह गई, 50% कम हो गई है। अब तक इस सीजन में 12 लाख लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, बाल पीड़ितों को रूटीन मनोवैज्ञानिक परीक्षण से बचाएं, इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए दोस्तों यूपी से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को अब नहीं काटने पड़ेंगे थानों के चक्कर, घर आकर समस्या सुनेगी पुलिस। यूपी देवरिया से यह नई पहल शुरू की गई है। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी आगरा पहुंचे, महाराणा प्रताप की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया आगरा के शमशाबाद में। और खबर है यूपी सरकार की गो इकोनॉमी मॉडल बनी अब ग्लोबल, अमेरिका, जापान और खाड़ी देशों तक पहुंचा यूपी की गायों का दूध और पंचगव्य से बने प्रोडक्ट भी हैं, तो इससे यूपी के किसानों को भी बेनिफिट मिल रहा है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में सर्वोदय स्कूलों और छात्रावासों में अब हर पेड़ की होगी डिजिटल ID, बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई चटाई पर रोक रहेगी। यूपी के गन्ना किसानों के लिए भी अच्छी खबर है, अलीगढ़ में बनेगी नई चीनी मिल, मंत्री लक्ष्मी नारायण ने इसकी घोषणा की है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को भी बड़ी सौगात दी, 926 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया बीते दिन। गोरखपुर में सीएम योगी ने दागे हॉकी में 2 गोल भी, हॉकी भी खेली उन्होंने, देख सकते हैं आप। और लगभग 1000 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की हैं। और देखिए टाटा ग्रुप का बड़ा कदम, 2000 करोड़ रुपए का करेगा महादान। यूपी समेत इन 5 शहरों में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और कैंसर का इलाज अब मुमकिन हो पाएगा टाटा ग्रुप के इस डोनेशन की वजह से। और भारत में अंडा उत्पादन पर भी रिपोर्ट आ रही कि भारत की एक सिटी बनी नमक्कल, जहां से रोजाना 7 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है जो दुबई और अफ्रीका तक पहुंचते हैं। और खबर है हॉलमार्क आभूषणों की भी अब डिजिटल पहचान होगी। धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS की तरफ से ये हॉलमार्किंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। अब हॉलमार्किंग के भी डेटा ऑनलाइन अपडेट होंगे। अभी तक सिर्फ आभूषणों पर चांदी वगैरह पर हॉलमार्किंग होती थी, लेकिन अब ये ऑनलाइन भी अपडेट होंगे ऐसा। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के बीकानेर से गुजरात अहमदाबाद के लिए ट्रेन सेवा शुरू हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जल्दी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। और MP के इंदौर में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जल संरक्षण के लिए देश की सबसे छोटी मिनी थान दौड़ आयोजित हुई, गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी टिप्स देंगे। रायपुर में 21 से 30 जून तक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का समर वेकेशन यानी गर्मी की छुट्टियों का सेशन खत्म हुआ, 15 जून आज से ही नियमित सुनवाई होगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने 1512 करोड़ की सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की। मुफ्त बिजली के साथ बिजली बेचकर कमाई भी करेंगे उपभोक्ता। सम्राट चौधरी ने इस नई परियोजना का शुभारंभ किया। और इसके अलावा बिहार में किसानों के लिए भी खरीफ महाअभियान की शुरुआत हुई है, मैंने आपको बताया था अपडेट। वहीं देखिए यमुना सफाई का अभियान शुरू किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद भी यमुना की सफाई की। अब ये मत कहना कि ये तो सिर्फ रील बनाने के लिए सफाई की है, वीडियो बनाने के लिए। अभी दिल्ली सरकार 28 घाटों पर ये एक साथ मेगा क्लीनिंग ड्राइव अभियान चला रही है, जिसके तहत यमुना नदी की सफाई करने खुद मुख्यमंत्री भी पहुंची। वहीं खबर है दिल्ली के पूट खुर्द में 10 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। और हरियाणा में आज से SIR प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो मैंने आपको बताया अपडेट है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए हिमाचल प्रदेश के CBSE स्कूलों में नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत पाठ्य पुस्तकों का सिलेबस पढ़ाने के बजाय अब कमियां दूर करेंगे मैथ व इंग्लिश के टीचर। इस तरह का नया प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ऐसा। और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट देखिए। इस सप्ताह गुजरात में 12वीं पास के लिए 8,917 वैकेंसियां निकली हैं। पंजाब में 10वीं पास की 6,500 के लगभग वैकेंसी हैं। इस सप्ताह टोटल 18,500 के लगभग नौकरियां निकली हैं। और मैं आपको जब भी ये गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं तो तुरंत अपडेट बता ही देता हूँ। डेली के डेली एजुकेशनल अपडेट्स में DLS न्यूज चैनल के माध्यम से आपको भी पता होगा, तभी तो कहता हूँ आपको कि रोजाना देखा करो। वहीं खबर है NIOS का 10th का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन रिजल्ट इस बार काफी कम रहा, कुल 66% पास हुए हैं। वहीं CBSE का अपडेट आ रहा, RTI मामले में CBSE सख्त हुआ। CBSE को उत्तर पुस्तिका खरीद टेंडर का खुलासा करने का भी आदेश दिया केंद्रीय सूचना आयोग ने। और KVS में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए अपडेट है, अब कक्षा 6ठी और 9वीं के लिए संस्कृत का 1
सेक्शन लेना अनिवार्य होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लागू होगा तीसरी भाषा का विकल्प। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है। और खबर है राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस महारोजगार मेला आयोजित करने जा रही। 19 जून को ताल कटोरा स्टेडियम में जुटेगी 150 से ज्यादा कंपनियां और रोजगार मेले के तहत युवाओं को नौकरी पाने का मौका होगा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, इनकम के लिहाज से मिथुन और सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और धनु राशि वालों को भी मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो अभी भारत की वर्तमान राजधानी है दिल्ली, वो भारत की राजधानी कैपिटल ऑफ इंडिया कब बनी, किस सन में बनी? कमेंट करके बताइए। ABCD 4 ऑप्शन बताता हूं आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।